पाली विधानसभा चुनाव में 2023 में पूरे राजस्थान में मोदी लहर चलने के साथ बीजेपी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं पाली जिले में भी मोदी लहर देखने को मिली। पाली जिले की 6 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया, तो वहीं हॉट सीट कही जाने वाली पाली की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भीमराज भाटी ने 5 बार के विधायक ज्ञानचंद पारेख को पटकनी दे दी। हालांकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन अंत में कांग्रेस ने एकमात्र सीट करीब 8000 वोटों से जीतकर पिछले 35 सालों से जो इंतजार था उसको खत्म किया। आपको बता दें कि इसमें पूर्व भाटी ने करीब 8 चुनाव लगातार लड़ा, जिसमें 2 बार उन्हें पार्टी से टिकट दिया गया। बाकी चुनाव निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और 25 साल पूर्व निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता, लेकिन एक बार भी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार भाटी के जीतने का कारण 1 साल से मुहिम चला रहे बीजेपी के वरिष्ठ 5 बार से पार्षद और वर्तमान नगर परिषद सभापति रेखा भाटी के पति राकेश भाटी सहित उनके समर्थकों के द्वारा परिवर्तन की मुहिम कारगर साबित हुई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की एकजुट और मुस्लिम समाज के एक तरफा वोट ने कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका रही। चुनाव परिणाम आने के साथ ही हजारों की संख्या में समर्थकों को पूर्व नगर परिषद कांग्रेस सभापति और राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले प्रदीप हिंगड़ को भी कंधों पर बिठाते हुए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी की जीत के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी के द्वारा साफा में माला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए खुशी जारी करते हुए हजारों की संख्या में शहर के मुख्य चौराहे के जुलूस निकाला गया। वहीं नवनिर्वाचित विधायक भीमराज भाटी से पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर भाटी ने कहा कि वे शहर में लंबे समय से ठप पड़े विकास कार्यों को, चिकित्सा, शहर में विश्वविद्यालय खोलने सहित रोजगार के नए आयाम स्थापित करने की पहली प्राथमिकता रखेंगे और उन्होंने शहर की जनता को आभार जताया कि उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। सबसे पहले तो मैं पाली के मेरे जो महान मतदाता है उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा में पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करी, इतना संघर्ष किया कि 25 साल से जो एक एकाधिकार बना के बैठे थे उनको घर रवाना करने का व्यवस्था करी। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था ये 25-30 साल में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाए और मैं 2-3 महीने के अंदर ही पूरे पाली शहर को और मेरे रोहित पंचायत समिति के सारे गांव के लोगों को पीने का पानी और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरी व्यवस्था करूंगा। तीसरा, ये जो बांगड़ हॉस्पिटल को इन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बना रखा है, प्राइवेट पार्टनरशिप में जो 5-5 करोड़ की मशीनें लगा रखी है, उन मशीनों को यहाँ खराब कर देते हैं, अच्छे किसी डॉक्टर को रहने नहीं देते। ब्लड बैंक में दादागिरी मचा रखी है, इनकी स्लिप के बिना कोई ब्लड नहीं दिया जाता और कोई भी मरीज, कैसा भी मरीज, किसी भी तरह का मरीज हो उसको सीधा पाली हॉस्पिटल में नहीं ट्रीट करके जोधपुर रेफर कर देते हैं। इसको एक रेफरल हॉस्पिटल बना रखा है। तो इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को मैं इतना बढ़िया, मुख्यमंत्री जी ने सारी टेस्ट फ्री, सारी दवाइयाँ फ्री, सारी चीज़ें इलाज फ्री, सब चीज़ फ्री, तो उस फ्री का मैं पूरा फायदा मेरे पाली विधानसभा के मतदाताओं को दिलाने के लिए मैं पूरा व्यवस्था करूंगा और खुद मॉनिटरिंग करूंगा कि उनको पूरा व्यवस्था, पूरा लाभ मिले। जिस तरह का रुझान है प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है और पाली में जैसे आप कांग्रेस से विधायक रहेंगे तो विकास पालियां करवाना किस तरह पॉसिबल रहेगा? वो मैं पहले भी 5 साल रहा हूँ। मैं 5 साल निर्दलीय था और निर्दलीय होने के बावजूद भी मैं 9 करोड़ रुपए जर्मनी चलाने की कैपेसिटी रखता हूँ। जर्मनी से पैसे ला के हॉस्पिटल लेड़ा बांध बनाया। वर्ल्ड बैंक से 45 लाख रुपए ला के मैंने खारडा में और जयपुर में हॉस्पिटल बनाया। सरकारी हॉस्पिटल में ग्रेनाइट लगाओ, अपने घर पे अपन ग्रेनाइट नहीं लगा सकते। तो ये सरकार किसी की भी हो, किसी की भी सरकार बने, अगर आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार है, जनप्रतिनिधि में क्षमता है विधानसभा में बात करने की और विधानसभा के फ्लोर पे मुख्यमंत्री से या मंत्री जी से कमिटमेंट एक्सट्रैक्ट करने की, कमिटमेंट लेने की, तो कमिटमेंट एक बार विधानसभा के फ्लोर पे किसी एमएलए ने ले लिया तो वो स्कीम सरकार को, कोई सी भी सरकार हो, वो स्कीम लागू करनी पड़ती है, वो प्रोजेक्ट लागू करना ही पड़ता है। वो मुझे अच्छे से ज्ञान है कि क्या किस
किस तरह से हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। मैंने पहले भी किया और अभी भी मैं करूँगा और अभी मैं बताऊँगा कि एमएलए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। इन्होंने एमएलए की पोस्ट को तो खाली दवाएं बांटना है, प्रॉपर्टी डीलरों के बीच में व्यापार करना है, अपनी भागीदारी निभाना नहीं। एमएलए का इन्होंने अपने मतदाताओं को डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचा पाए, इसीलिए जनता ने अब आक्रोश के साथ इनके खिलाफ वोट दिया।